हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज है, कनाडा के खिलाफ भारत पीएम मोदी का बड़ा एक्शन। पीएम मोदी टीच ट्रूड्यू अ गुड लेसन। तो फ्रेंड्स, न्यूज सुनते हैं, पता करते हैं डिटेल्स क्या है। तो पहले भी हमने एक न्यूज में की थी इसी टॉपिक पे, जिसमें बताया कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली जो ठीक नहीं थी, मतलब इनअप्रोप्रिएट लगी कि आपको इंडिया के अफेयर्स के अंदर नहीं बोलना चाहिए शायद। तो अब इस वीडियो को देखते हो, पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मेरा होप यही होगा कि इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं उसमें प्लीज़ आप थोड़े ना न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स दिखाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया की, मतलब जो हिंदुस्तान टाइम्स की, जो भी क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स हैं उनके अगर आप दिखाते हैं तो क्लियर हो जाता है कि ये न्यूज़ ट्रू है। चलो तो देखते हैं इस वीडियो को, पता करते हैं कि इसमें क्या वो बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि इतनी भारतीय चुनावों में पार्टीज मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करती जितनी कनाडा के चुनावों में सिख अपीजमेंट की जाती है। और आज के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी सिखों के कंधे पर बंदूक रखकर पहले 2015 और फिर 2019 में 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने भारतीय सरकार की कैबिनेट में सिख धर्म के मिनिस्टर्स नहीं है जितने कनाडा की सरकार में हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में प्रधानमंत्री पद के चुनाव प्रचार के दौरान कई खालिस्तानी समर्थक रैलीज अटेंड की, वहां पर भाषण दिए, सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ मंच साझा किया। और जब वो 2015 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत गए तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में वहां 4 सिख धर्म के कैबिनेट मिनिस्टर्स बनवाए। वैसे तो ये भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये लोग सिख अपीजमेंट के चक्कर में देशभक्त और भारत से प्यार करने वाले सिख समुदाय के लोगों को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हैं और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और खालिस्तानी समर्थक विचारों को बढ़ावा देने वाले सिखों को खुश करने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लो कि इसी साल गलवान घाटी की घटना के कुछ दिनों बाद ही सिख फॉर जस्टिस संगठन ने चाइना को एक लेटर भेजकर चाइना के साथ सहानुभूति प्रकट की थी और गलवान घाटी की घटना के लिए भारत को दोष देते हुए भारत की निंदा की थी। कोई भी सच्चा सिख ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उस गलवान घाटी की घटना में उसी चाइना से लड़ते लड़ते सरदार मनदीप सिंह, सरदार सतनाम सिंह, सरदार गुरबिंदर सिंह और सरदार गुरतेज सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कनाडा और भारत के रिश्ते मुख्य तौर से खालिस्तान को समर्थन देने के कारण ही बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हैं और ये चीज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 2018 के भारतीय दौरे में भी साफ देखी गई थी, जब उनको न भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जी ने कोई खास इज्जत बख्शी। लेकिन कुछ ही दिन पहले कनाडा ने माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर भारत वापस भेज दिया था। इस चीज को भारत में भी बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया गया था और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। मगर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के अंदरूनी मामले, भारतीय किसानों के मुद्दे पर बोलकर सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर एक ही सेकंड में पानी फेर दिया। वैसे तो उसके कुछ ही देर में भारतीय सरकार ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारत के अंदरूनी मामले में ना बोलने की नसीहत दी थी, लेकिन भारतीय सरकार कनाडा को दिए उस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए भारतीय सरकार ने पिछले कल यानी कि शुक्रवार को कनाडा के हाई कमिश्नर को सम्मन कर दिया और उसको कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी दोबारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा फिर से होता है तो फिर दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ेंगे और बायलैटरल टाइज भी बिल्कुल खराब हो जाएंगे। इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कुछ खालिस्तानी समर्थक मिनिस्टर्स हैं, उनके लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी पर भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। इसी के साथ खालिस्तानी समर्थक गुटों के कनाडा में भारतीय एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन पर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि भारतीय डिप्लोमेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। इसी के साथ कनाडा के खिलाफ दूसरा बड़ा एक्शन भारत ने लिया है 7 दिसंबर को होने वाली बड़े देशों की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से अपना नाम वापस लेकर, क्योंकि वुहान वायरस पर इस मीटिंग को कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर फ्रैंकोइस फिलिप लीड और ऑर्गेनाइज कर रहे थे। डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो ये दोनों ही कदम काफी कड़े और बड़े माने जा रहे हैं, जिससे भारतीय सरकार ने कनाडा को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदरूनी मामले में बोलने का अंजाम बेहद बुरा होगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार ने यह कदम उठाकर ठीक किया या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और भी कोई सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई ही ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, क्योंकि मैंने तो न्यूज़पेपर्स और वहां पे मैंने अभी तक तो कभी देखा नहीं, मैं तो इनकी वीडियो देख रही हूँ, तो उस हिसाब से जो ये बोल रहे हैं
अगर वो बिल्कुल ठीक है तो डेफिनेटली उनका नहीं बोलना बनता। इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर किसी और कंट्री के, वो भी प्राइम मिनिस्टर को बोलने का नहीं होता, क्योंकि वो उनको, आपको पता नहीं डिटेल्स क्या है। आप अपने कंट्री के इंटरनल मैटर्स पे बात करो। इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा तो आपको भी इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर जैसे पूछ रहे हैं ना कि भैया आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट जो है पीएम मोदी ने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। अगर कोई इस टाइप की चीजें को सपोर्ट कर रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट है या इंडिया के हित में नहीं है, तो डेफिनेटली ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो मैसेज सेंड करना पड़ेगा उस कंट्री को कि भाई आप ऐसी बातें मत करो, आप केयरफुल रहो कि आप क्या बोल रहे हो। अब एक बस वोट जीतने के लिए तो ये गलत बात है कि आप कुछ भी बोल दो, क्योंकि आपको लगता है कि वो बोलने से आप कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को खुश करके वोट ले सकते हो। तो एक मॉरल ड्यूटी भी आपकी होती है, तो वो उनको करनी चाहिए। या ये भी हो सकता है उनको कुछ पता है नहीं है, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो गलत इंफॉर्मेशन के हिसाब से थिंकिंग कि वो ठीक है वो बोल रहे होंगे। पर डेफिनेटली अगर ऐसा ये मैसेज सेंड किया गया है तो वो भी सोचेंगे, पता करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, रियलाइज करेंगे, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई अच्छा स्टेप लिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने एक पहला अच्छा स्टेप लिया था कि मूर्ति जो थी उन्होंने भेजी एज फ्रेंडशिप सिंबल। तो अगर अब कुछ गड़बड़ हुई है डेफिनेटली रियलाइज करेंगे अपनी मिस्टेक, और होप तो यही है कि कोई ऐसी चीज, मतलब सॉरी या कोई ऐसा स्टेटमेंट देंगे जिससे वो क्लैरिफाई कर पाए कि उनका ये करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यही होप कर रही हूँ। राइट, सो इसमें यही पॉइंट था कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत बात है। और दूसरा ये है कि कनाडा में पॉपुलेशन काफ़ी कम है। आपको जिनको नहीं पता, कनाडा की पॉपुलेशन, अगर आप दिल्ली की पॉपुलेशन, मगर एनसीआर दिल्ली की और बॉम्बे की, मुंबई को अगर जितनी पॉपुलेशन है मिलाकर वो कनाडा की पॉपुलेशन है। पर उसमें वो कह रहे हैं जैसे सिख पॉपुलेशन बहुत है। हाँ, तो क्या तो सिख पॉपुलेशन बहुत है? काफ़ी सिख पॉपुलेशन है, और हम लोग गए भी हुए हैं ओंटारियो में, वहाँ पे टोरंटो के पास, तो काफ़ी सिख पॉपुलेशन है। मगर पॉइंट ये कि ओवरऑल कनाडा की पॉपुलेशन कम है, इसलिए शायद वो हायर परसेंटेज होगी, मगर ज़्यादा नहीं परसेंटेज, मेरे को पता नहीं कितनी है, बट आई थिंक डबल डिजिट्स में नहीं होगी। तो भी कंपैरेटिवली बहुत कम होगी, जबकि सिर्फ मेरे ख्याल से 33 मिलियन लोग हैं। मतलब आप कह सकते हैं दिल्ली और बॉम्बे के लोगों को मिला लीजिए, वो कनाडा की पॉपुलेशन है। मगर मेरे को यहाँ पे यूएस में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई इसके बारे में, ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में कि कनाडा ने मतलब सपोर्ट किया है ऐसे लोगों को, और कनाडा कुछ बोल रहा है फार्म में जो प्रोटेस्ट, फार्म राइट्स के बारे में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, स्पेशली पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। प्रोटेस्ट की फ़ोटोज़ आ रही है कि पंजाब में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स, वो आ रही हैं। मगर कनाडा की इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पे नहीं आ रही, मुझे पता नहीं क्यों। बट अगर ऐसा है तो ऑब्वियस है कि तो फिर बताना ही पड़ेगा कि अपने इंटरनल अफेयर्स में इंडिया के नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप अपने रखिए। और अननेसेसरी अगर आप अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं तो कनाडा को ही लॉस होगा, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी तो कनाडा से काफ़ी बड़ी है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी बड़ी इकॉनमी से पंगा लेते हैं तो आप ही को लॉस होगा, ये तो मेरा सोचना है। क्योंकि आप बड़ी इकॉनमी से जब भी करेंगे इंटरफियर, तो बड़ी इकॉनमी, आपके बड़े सारे ट्रेड अगर हो रहा है ट्रेड, तो ट्रेड ख़त्म करके किसी और कंट्री को दे सकते हैं, तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। और जैसे उन्होंने बताया कि कई लोग तो सपोर्ट कर रहे थे और उनको चाइना को ही लेटर लिख दिया, तो उसका उन्होंने काफी अच्छा ये वीडियो में जो बोला ना, और बताया कि देखो ये हमारे शहीद हैं सिख, और आप ये सब करके क्या मैसेज भेज रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिमिलर है कि जैसे कहते हैं एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, वो तो सिंबल है। जैसे आपने देखा था जब चाइना में प्रॉब्लम्स आई थी, तो हांगकांग के लोग, जब हांगकांग में प्रॉब्लम्स आई थी, जो कह रहे हांगकांग वाले चाहते थे डेमोक्रेसी, चाइना कहती डेमोक्रेसी नहीं आएगी, तो हांगकांग वाले ने क्या किया, इंडिया का फ्लैग फैला दिया। मतलब उन्होंने इंडिया प्रदर्शन में इंडिया का फ्लैग लेके वो घूम रहे थे, दिखाने के लिए कि वी सपोर्ट इंडिया। मतलब उन्होंने ये बोला एनिमी ऑफ एनिमीज में जो भी है, आप अपनी कंट्री से यहाँ पे, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, वो तो राइट थे। यहाँ पे तो ये रॉन्ग में है। नहीं, आप अपनी कंट्री से बोल रहे हो कि हमें अपनी कंट्री से हटना है और मेरे को अपनी जगह चाहिए। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो इन्होंने फोटो भी दिखाई थी जिसमें एक भाई साहब ने झंडा उठाया था, उसमें खालिस्तान लिखा था।
राइट। अगर वो झंडा मान लीजिए प्रदर्शन हुआ था कनाडा में, तो इसका मतलब है कोई खालिस्तान वाला आदमी यही बोलेगा कि मतलब मैं किसी तरीके से फ्रिक्शन क्रिएट करूं। वो तो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसे कि वहां वो उनकी खबरें दे रहा होगा कनाडा को कि हाँ जी बड़े वहां पे जो लोग हैं उनको आप गलत ट्रीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहा है। तो इसीलिए जो है मतलब दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसी के वजह से ये वो भी बोले जा रहे हैं। बट जो भी है दैट इज ट्रू कि एग्जैक्टली एनिमी ऑफ एनिमी नहीं है, मगर सिमिलर मतलब बंदा जो बैठा हुआ है वो यही देख रहा है कहाँ मेरा फायदा हो सकता है, चलो यहाँ फायदा होगा। इंडिया में पंजाब में अगर कोई प्रोटेस्ट करे फार्मर की, चलो ठीक है मैं भी बोलता हूँ हाँ भी गलत बात है, क्यों? क्योंकि मुझे खालिस्तान चाहिए। मतलब ये तो मतलब वही कोई भी कॉमन इंसान सोच सकता है, उठा रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। मगर मुझे लग रहा है कि कनाडा इतना इनको भाव नहीं दे रहा। मेरा ये थॉट है कनाडा इनको भाव नहीं दे रहा, अगर दे रहा है तो उसकी एटलीस्ट यहाँ पे कवरेज बहुत कम है। किसको भाव नहीं दे रहा? मतलब कनाडा जो है इन लोगों को, जो ये खालिस्तान वालों को, अच्छा। तो कनाडा जो है वो खालिस्तान वाले लोगों को भाव नहीं दे रहा, ऐसा मेरा कहना है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज इतनी ज्यादा आ नहीं रही। कोई ऑफिशियल न्यूज आई थी, क्या उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी? अगर हाँ तो बड़े दुख की बात है, शॉकिंग होगा, बहुत शॉकिंग होगा। बट मुझे लगता नहीं है कि देखेंगे, सर्च करेंगे, हाँ सर्च करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि कनाडा जो है वो बोलेगा कि हम खालिस्तान वालों के साथ हैं। इम्पॉसिबल, मुझे रियली लग रहा है ये इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा पता करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी न्यूज अभी हमने देखी है काफी शॉकिंग लगी, क्योंकि हमारे थॉट्स तो कुछ और इसमें वही मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए जो क्रेडिबल न्यूज है उसमें आपने सिर्फ दिखा दिया एक बंदा ने झंडा बना रखा है खालिस्तान का, बस, बट कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं जो हूँ हम देखेंगे फिर नेक्स्ट बताएंगे। मतलब ये देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, चलिए देखिए अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है बस, बट इसमें और कोई लेने वाली बात नहीं है। तो पर हम थोड़ा रिसर्च करेंगे देखने के लिए कि क्रेडिबिलिटी इस न्यूज की, ताकि पता चले एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां पर। और अगर आपको पता है तो आप बताइए, आप भी बताना। हाँ डेफिनेटली शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि वाकई ये सही है नहीं, अगर सही है नहीं आप बिलीव करते हैं तो अगर कोई उसके अगर आप बोले हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, ओके देन उसमें बात है कुछ। बिल्कुल डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।